और आखिर में इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से जब फेशियल पैरालिसिस को के पीछे जो कारण आपका वायरस होता है, आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह के लकवे के बारे में, फेशियल पैरालिसिस के बारे में, जिसे बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेल्स पैल्सी क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं और आखिर में इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हर फेशियल पैरालिसिस पेशेंट के लिए इस बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस होता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। आसपास के लोगों को भी पता नहीं होता कि ये क्या दिक्कत है। अक्सर इसको दूसरा जो लकवा होता है उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मगर आपको ये समझने वाली बात ये है कि ये फेशियल पैरालिसिस बाकी लकवे से अलग होता है। फेशियल पैरालिसिस के अंदर सिर्फ आपके फेस की जो फेशियल नर्व है वो इफेक्टेड हो रही है, जबकि लकवे के अंदर आपके ब्रेन में इफेक्ट आता होता है, जो कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। इस मेजर डिफरेंस की वजह से इन दोनों के अंदर सुधार भी अलग अलग होता है। फेशियल पैरालिसिस के अंदर जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है वायरस का इन्फेक्शन। अब कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आता है, जैसे कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है, जुकाम होता है, आपने उसने क्या किया, अगर आप कुछ नहीं भी करते तो भी 7-8 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसी तरह से जब फेशियल पैरालिसिस को के पीछे जो कारण आपका वायरस होता है वो भी सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसलिए फेशियल पैरालिसिस महीने भर के अंदर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है और 99% केसेस में ठीक हो भी जाता है। सिर्फ 1% फेशियल पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये जो दिक्कत है वो लंबी चली जाती है। अब जब किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देखकर ये पहचाना जा सकता है कि ये आपके सिर्फ फेस पे इफेक्ट कर रहा है, आपके हाथ पैर पे इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि आपके हाथ पैर में कोई वीकनेस नहीं आती, आपका फेस जरूर टेढ़ा हो गया, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपकी आंख बंद नहीं हो रही, आपके फेस से जो रिंकल्स हैं वो गायब हो गए, मगर आपके हाथ पैर में किसी भी टाइप की वीकनेस अगर नहीं है तो ये सिर्फ फेशियल पैरालिसिस है। फेशियल पैरालिसिस के पीछे जो कारण है मैंने आपको बताया कि इसके पीछे वायरस होता है। अब ये जो वायरस है सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप चला जाएगा, अपने आप मर जाएगा, मगर फिर भी डॉक्टर्स इसमें थोड़ा सा कवरेज जरूर रखते हैं। एंटी वायरल मेडिसिन जरूर चलती हैं और हल्का सा स्टेरॉइड भी चलाया जाता है जिससे इससे रिकवरी फास्ट हो जाए। फर्स्ट मंथ में मैक्सिमम केसेस के अंदर रिकवरी 100% है, मगर अगर 1% आप उस पेशेंट के अंदर है, उस कैटेगरी के अंदर है जहां पर इसे 1 मंथ से ऊपर हो गया है और इसमें आराम नहीं दिख रहा, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, वहां पर वायरस की वजह से आपकी जो फेशियल नर्व है उसे एक परमानेंट डैमेज होता है। उस डैमेज को रिकवरी करने के लिए अब आप जो मर्जी एक्सरसाइज करवाएं, जो मर्जी फिजियोथेरेपी करवाएं, जो मर्जी आप थेरेपी लेंगे, उससे आपको अपनी बॉडी के अंदर, अपने फेस के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो बाहर की तरफ कर रहे हैं। आपने मसाज की बाहर की, आपने फिजियोथेरेपी ली वो बाहर ली, तो जब हम बाहर सब कुछ मसल्स पे काम कर रहे हैं और नर्व को छोड़ देते हैं जहां पर डैमेज हुआ था, तो उससे देखने को क्या मिलता है कि फेशियल पैरालिसिस ठीक होता हुआ नहीं देखा जाता। अब हमें किसी भी पेशेंट ऐसा जिसका फेशियल पैरालिसिस 1 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया है, वहाँ पर ट्रीटमेंट नर्व का स्टार्ट करना पड़ता है कि जो नर्व है जिसकी वजह से, डैमेज की वजह से आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ है, जो नर्व आपकी फेस की सारी मसल्स को हिलाती है, आपको मुस्कुराने की ताकत देती है, आपकी आंखों को बंद करने की ताकत देती है, उसको दोबारा से हमने रिकवर करवाना होता है। जब तक उसमें रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, फेशियल पैरालिसिस आपका बना रह जाएगा। अब फेशियल पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है नर्व जिसमें डैमेज हुआ है, दूसरा मसल्स जिससे नर्व चलाती थी। अगर फेशियल पैरालिसिस आपका बहुत ज़्यादा पुराना होता जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या देखा जाता है कि मसल्स की मूवमेंट ना होने की वजह से मसल्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जितने भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप कोई ना कोई अपनी फेस की मसल्स की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और हम सजेस्ट क्या करते हैं कि च्युइंगम च्यू करना, क्योंकि च्युइंगम च्यू हम पूरा दिन कर सकते हैं, दिन में कई कई बार कर सकते हैं। जितनी बार आप च्यू करेंगे उतनी आपकी फेस की सारी मसल की एक साथ एक्सरसाइज होती रहती है, जिससे फायदा क्या होता है कि फेस की जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फेशियल मसाज। अब मसाज क्यों जरूरी है इसको समझने की कोशिश करना। पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज़ को नीचे खींचती है। आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं और ग्रेविटी की वजह से आपका फेस नीचे की तरफ लटकने की कोशिश करेगा। अब उसे हमें काउंटर करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से किसी भी कोल्ड क्रीम से, किसी भी वैसलीन से आप अपनी फेस की मसाज कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा कि जो अर्थ का जो ग्रेविटी पुल है उसको हम काउंटर कर पाएंगे, फेस आपका लटकेगा नहीं।
अब हमने क्या किया, हमने चिंगम च्यू करके फेस की सारी मसल्स की एक साथ एक्सरसाइज कर ली। दूसरा, हमने फेस मसाज कर पृथ्वी का जो अर्थ का जो ग्रेविटी पुल है उससे भी काउंटर कर दिया। मगर अगर हम सिर्फ इतना करते हैं तो भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नर्व को छोड़ दिया। आपकी फेशियल नर्व में जो डैमेज है वो वायरस की वजह से हुआ था। वहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सूजन है। जैसे अगर आपके हाथ में कहीं पे सूजन आ जाए, चोट लगती है, तो आपका हाथ चल पाता है? नहीं चल पाता ना। आप अपने हाथ से काम नहीं कर पाते, हाथ के सारे फंक्शन है वो रह जाते हैं। इसी तरह से जब वायरस वहाँ पर पहुँचा था, उसने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया था, वहाँ पर आई थी सूजन, इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन को वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन जाएगी नहीं, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवाओ, आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। इसलिए हर पेशेंट को समझने की ज़रूरत है फेशियल पैरालिसिस की, कि हमने दो फ्रंट पे वॉर लड़नी होती है। हमने नर्व पे भी काम करना है, हमने मसल्स पे भी काम करना है। नर्व पे काम करेंगे, मसल्स पे काम करेंगे, दोनों को साथ साथ करेंगे, आपको फर्स्ट मंथ में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके फेस की जो एक्सप्रेशंस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आईज प्रॉपर तरीके से बंद होनी शुरू हो जाएगी, आपके आईब्रो के ऊपर जो रिंकल्स हैं, फोरहेड के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चेंजेस आपको फर्स्ट मंथ में तब देखने को मिलेंगे जब आप दोनों ही चीज़ों पे एक साथ काम करते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप फेशियल पैरालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ जान गए कि फेशियल पैरालिसिस आखिर में बीमारी क्या है, किस वजह से होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इससे ठीक हो सकते हैं। और अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।